अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि सारी फ़ील्ड ना रिक्वायर्ड नहीं होगी, क्योंकि हम जो है अब बहुत ही क्विक तरीके से जो है ना उसका काम स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं। सही है। तो कुछ फ़ील्ड्स रिक्वायर्ड होंगी बस, और कोई फ़ील्ड रिक्वायर्ड नहीं होगी। पहली चीज़, मिसाल के तौर पर ये तो रिक्वायर्ड होगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल वगैरह, ठीक है। अगर वो लिंक्डइन यूआरएल भी रिक्वायर्ड है उस फॉर्म में, तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा कि यू डिडंट ऐड द लिंक्डइन यूआरएल, क्लिक हियर टू ऐड। यहाँ पे डालेगा वो, तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। हमारी प्रोफाइल पे सेव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से इसके अलावा कोई भी फील्ड होगी वो भी इसी तरीके से होगी, वेबसाइट यूआरएल भी इसी तरीके से होगा, सेव हो जाएंगे ये। यहाँ पे भी, यहाँ पे जो लिंक्डइन यूआरएल है ये सेव हो जाएगा। सही है, क्योंकि पहले जो ना सेव होने से पहले देखो, तो मैं ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर सेव क्वेश्चन में तब सेव करे जब वो फील्ड इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि ये तो एक बेसिक फील्ड्स है ना जिससे फॉर्म फिल हो रहा है। सेव क्वेश्चन तो वो हैं जो अदर क्वेश्चन हैं, समझ रहे हो बात। यानी कि उसने जो डेटा डाला वो सेव क्वेश्चन होने से पहले देखे क्या ये फील्ड मैच करती है जो यहाँ पे शो हो रही है, वो लिंक्डइन प्रोफाइल हो, वो पोर्टफोलियो हो, वो गिटहब हो। तो वो पहले अगर यहाँ पे सेट नहीं हुआ हुआ और वो यहाँ से मैच करती है, सही है, जैसे लिंक्डइन जो है ना यहाँ पे यूआरएल जो है ऐड नहीं हुआ हुआ, तो वो यहाँ से मैच भी करता है और यूज़र ने डाला तो वो यहाँ पे सेव होगा, सेव आंसर में ही सेव होगा। सेव आंसर में क्या सेव होगा, जो यहाँ फील्ड्स नहीं है वो सेव आंसर में सेव होगी। समझ रहे हो बात, समझ गए बात। दूसरी चीज़ ये है कि इसको आइडेंटिटी की जगह जो है ना यहाँ पे आप कर दो बेसिक इन्फो। इंफॉर्मेशन नहीं करना, बेसिक इन्फो करना, ठीक है। बी कैपिटल होगा और आई कैपिटल होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो आवर्स पर वीक है और नोटिस पीरियड जो है वो आएगा इधर, सही है। और इस टैब का नाम होगा कंपनसेशन। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है सेक्शन वो आ जाएगा इधर, सही है, वो आ जाएगा इधर। तो ये यहाँ से तो ऑलरेडी हट गया, सही है। एजुकेशन का आएगा और लोकेशन का आएगा और इसका आएगा लिंक्स का। ये नई वाली चाबी है। और जो ये लिंक्स है ना, ये लिंक्स भी जो है हम बेसिक इन्फो में सेव कर सकते हैं। ये जो लिंक्स है, लिंक्डइन यूआरएल, गिटहब यूआरएल, पोर्टफोलियो, ये सब हम जो है ना इधर सेव कर सकते हैं। तो ये लिंक का जो स्टेप है ना ये भी ख़त्म हो जाएगा। और क्या नाम है, ये वाला जो स्टेप है रेज्यूमी का, ये भी स्टेप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रेज्यूमी भी यहाँ पर आ रही होगी। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ आ रही होगी, ये फील्ड आ रही होगी और नीचे लिखा हुआ होगा कि ये रेज्यूमे अभी अपलोडेड है। अगर कोई और अपलोड करनी है तो चूज़ फाइल करे और कोई दूसरी अपलोड कर ले, सही है। और अब दोनों रेज्यूमे लिस्ट हो रही होंगी कहाँ पे, यहीं पे फील्ड में ऑप्शन होगा क्लिक हियर टू व्यू रेज्यूमे, वहाँ पे सारी रेज्यूमे आ रही होगी। उसमें से जिसको मार्क एज प्राइमरी करेगा वो रेज्यूमे यूज़ होगी उसकी, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेप है ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये फील्ड भी हम बेसिक इन्फो में देंगे। और इसके अलावा ये वाला जो सेक्शन है ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है।
इसको हम नहीं कर सकते चेंज, ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे ना नंबर की जगह यहाँ पे आएंगे टैब्स। ये स्टेप फॉर्म की तरह नहीं होगा, यहाँ पे आएंगे टैब्स। जैसे एक्सपीरियंस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जो भी इसके नेम है। यहाँ पे आइडेंटिटी आएगी, यहाँ पे जो है कंपैशन आएगा, सॉरी कंपेंसेशन, सॉरी, कंपैशन तो अलग वर्ड होता है, कंपेंसेशन। तो ये यहाँ पे कंपेंसेशन आएगा। यहाँ पे जो एपीआई वाला है वो इधर आ जाएगा। एजुकेशन जो है यहीं रहेगा, एजुकेशन केस में। और यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी। लिंक्स जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा, ये भी बेसिक इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। और नीचे जो है ना, जो प्राइमरी होगी रेज्यूमे वो आ रही होगी सिर्फ। और यहाँ पे अगर एक और बटन होगा, व्यू ऑल रेज्यूमे, क्लिक करेगा रेज्यूमे के पेज पे चले जाएगा। ठीक है। और हमसे अगर रेज्यूमे बनाना चाहे वो भी हम फीचर डालेंगे। ठीक है। नेक्स्ट करता है, ये एक सेक्शन आ जाएगा एक्सपीरियंस का, यहाँ से नंबर चढ़ जाएंगे। ठीक है बस, तो ये